मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पहले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। अम, मैं सावधानी तो रख रही हूँ, फिर भी क्योंकि मैं आश्रम में हूँ तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ बाजू वाले कमरे से आती रहती है, तो प्लीज़ थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई और आपका सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। कल के वीडियो में आपने मुझे देखा होगा, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, हंस रही थी, खेल रही थी, उत्साहित थी और मेरे बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे। मैंने बहुत अच्छी सी टी शर्ट पहनी थी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, बिंदी लगाई थी, मेकअप किया था। और आज देखिए बाल ज़रा बिखरे हुए हैं। आज तो मैं उठकर भी नहीं बैठी हूँ, कल ज़रा सा उठकर बैठी थी, आज तो एकदम लेटी हुई हूँ और बाल बिखरे हुए हैं, आँखों में थोड़ी थकान है, चेहरा मुरझाया हुआ है, आवाज़ में भी थोड़ी पीड़ा है। अब आप कहेंगे कि दिव्या, अगर तुम पीड़ा में थी तो आराम करती, वीडियो बनाने की क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन इसी परिस्थिति में मैं वीडियो बनाना चाहती थी। इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है, जानते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमें पीड़ा में ही याद आते हैं। शारीरिक पीड़ा का भी एक कारण है, क्योंकि पिछले 15 सालों में परिस्थितियाँ जैसी भी थी, शरीर ने खुद को ढालना सीखा। उसने अपनी नियति मानकर ये स्वीकार कर लिया था कि वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है वैसे ही रहने वाला है और दर्द को ही अपना साथी मान लिया। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट अंकल हैं और जो बाकी पूरे नर्स डॉक्टर हैं लगे हुए हैं कि मेरे शरीर को ये सिखाने में कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा है इसको ज़रा सी व्यायाम कसरत वगैरह करके सीधा किया जा सकता है, हड्डियों को टेढ़ी होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनका एक अलग है कि जब फिजियोथेरेपी होती है तो बहुत पेन होता है और जैसे ही पेन होता है तो शरीर के अपने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स होता है, एक शरीर समझता है कि अगर एक बार मुझे किसी ने चोट पहुंचाई, दर्द हुआ मुझे, तो मेरा दिमाग सोचता है कि ये मुझे अगर छुएगा तो मुझे दर्द होगा, तो उससे पहले कि डॉक्टर मुझे छुएं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, एक दिन 2 दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई, बहुत अच्छी थी। तीसरे दिन अब जब वो मुझे छूना चाह रहे हैं, जब वो चाह रहे हैं कि मेरे टांग को थोड़ा सीधा करें, बेचारे वो जितना ज़्यादा चाह रहे हैं कि मेरी टांग को सीधा करें, वो उतनी ज़्यादा डर के मारे, एंजाइटी के मारे और अकड़ जा रही है और वो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी द्वंद्व में मेरी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ सब खिंच रही हैं और दर्द हो रही है। मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दर्द ने मुझे ज़्यादा बोलने नहीं दिया। अभी मैंने बर्फ़ की सिकाई करी, बाम लगाया, पेन किलर्स लिए, थोड़ा बेटर है। जब तक पेन किलर का असर था मैं थोड़ी देर सोई और अब वापस से दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर कह कर गए कि मैं चाहूँ तो पेन किलर का एक और डोज़ ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं शरीर को सिखाना चाहती हूँ कि दर्द झेलने की शक्ति बढ़ाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये दर्द टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा और बस अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी उद्देश्य से मुझे एक प्रसंग याद आया। प्रसंग है अर्जुन और श्री कृष्ण का। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। बड़ा सुंदर सा वातावरण था। मॉर्निंग वॉक करते करते दोनों मित्र कई दूर तक चले गए, काफ़ी दूर तक चले गए।
एक तरफ कृष्ण थे जो अपनी आत्मलीन स्थिति में ही खोए हुए थे, प्रसन्नचित्त थे। उनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान थी। दूसरी तरफ अर्जुन थे जो वैसे तो कृष्ण के साथ थे शारीरिक रूप से, लेकिन उनका मन कई तरह के प्रश्न और द्वंद्व में फंसा हुआ था। तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान तो नहीं थी, शंकाएं ज़रूर थी, और मित्र होने के नाते अपने मन के सारे सवाल वो कृष्ण के सामने रखते जा रहे थे और उन्हें अपनी बात सुनाए जा रहे थे। कृष्ण पार्थ की बात सुन रहे थे लेकिन उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए। कृष्ण, मुस्कुराहट मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुस्कुराकर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो समझ में भी आए, लेकिन तुम तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। यार ये क्या बात हुई? तुमसे चाहे जो बात कर लो, सारा दिन हंसते रहते हो, सारा दिन मुस्कुराते रहते हो। इतने संसार देखो ना अपने आसपास, संसार में कितने लोग हैं। क्या वो सारा दिन हंसते रहते हैं? क्या वो सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं? फिर तुम किस मिट्टी के बने हो? अच्छा मेरा सवाल छोड़ो, जाने दो, नहीं जानना मुझे किसी सवाल का उत्तर। पहले तुम मुझे अपनी मुस्कुराहट का रहस्य बताओ। अर्जुन ने तो जैसे श्री कृष्ण को डांट दिया। उसके स्वर में चिड़चिड़ाहट थी और अपने मित्र की डांट खाकर अब तक तो जो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अब तो छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस दिए। मित्र को छेड़ने में मज़ा आता है ना, तो अब तक तो मुस्कुरा कर उसे छेड़ रहे थे, अब डांट पड़ी तो और ज़ोर से खिलखिलाकर हंसे और कहने लगे, एक तरफ तो तुम कह रहे हो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना, और तुम मेरी मुस्कुराहट का रहस्य जानना चाहते हो। ये क्या बात हुई? पार्थ, बोलने से पहले कुछ सोच समझ तो लो। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि चिट्ठ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। बोलते हो कि मैं चुप रहूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं, फिर तुम मुझे प्रश्न भी करते हो कि मेरी मुस्कान का रहस्य बताऊं। बाकी बिहारी बस हंसते जा रहे थे और अर्जुन की चिड़चिड़ाहट थोड़ी और बढ़ती जा रही थी। वो अब थक चुका था। उसके पास कृष्ण के चिढ़ाने का कोई उत्तर नहीं था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि कृष्ण को क्या बोले। थक हार कर हाथ जोड़कर उसने कहा, अच्छा तो मधुसूदन अब समझाओ ना तुम्हारी मुस्कान का रहस्य। कृष्ण बताओ ना, हम जो मनुष्य हैं, हम जो साधारण इंसान हैं, हम क्यों नहीं हमेशा मुस्कुराते रहते जैसे तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो? अरे हम तो तब हंसते हैं, हम साधारण मनुष्य, हम तो तब हंसते हैं जब कोई चुटकुला सुना हो या कोई हास्य कथा हो, प्रसंग हो, या फिर किसी प्रतिद्वंदी को के ऊपर व्यंग करना हो और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देनी हो या हंसना हो, या किसी को चिढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसे ही हंसना हो। हमें तो हंसी तब याद आती है। तुम्हारा क्या है कि हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहते हो। संसार में चाहे जितने दुख हो, तुम्हारे होठों से हंसी कभी गायब नहीं होती। भले तुम हजार संकटों से घिरे हुए हो, कोई शोक का प्रसंग भी हो, तुम्हारी मुख की मुद्रा गंभीर होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये जो कमल नयन है, तुम्हारी आंखें हैं, इसमें हास्य छलकता है। कृष्ण बताओ ना, तुमने ऐसा क्या पा लिया कि अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से फ़र्क नहीं पड़ता? तुम पराधीन नहीं हो किसी भी बाहरी स्थिति के लिए। तुम हमेशा आत्मलीन रहते हो, हमेशा प्रसन्नचित्त, हमेशा सच्चिदानंद की स्थिति में रहते हो। ऐसा क्या पा लिया कृष्ण तुमने? वैसे अर्जुन ने कृष्ण को सर से पाँव तक देखा और कहा, वैसे कृष्ण दिखते तो तुम हमारे जैसे हो, तुम्हारे भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें हैं। दिखने में तो तुम मनुष्य ही हो, या फिर तुम कुछ और हो, क्योंकि
ये जो तुम्हारा सदा प्रसन्न रहने का, सदा मुस्कुराने की ये जो अदा है ना, ये जो तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा ये जो व्यवहार है, ये मनुष्य व्यवहार, मानवीय व्यवहार तो बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर सखा बताओ ना, तुम कौन हो? क्या तुम हमसे भिन्न हो? अर्जुन के स्वर में जिज्ञासा थी। हम सब एक जैसे ही हैं पार्थ। अंतर है तो बस जागरण और सुषुप्ति की अवस्था का। अंतर है तो चेतना का। जो जाग गया, जो जागृत है, वो सदा आनंदित रहता है। आनंदित होना हो, प्रसन्नचित्त रहना उसका स्वभाव बन जाता है। वो परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लेता है। वो ये अनुभव करता है कि सारा अस्तित्व उसके भीतर से ही एक नदी के रूप में बह रहा है। वो जो जागृत होता है वो सुन सकता है अपने भीतर से उठ रहे अनहद नाद को, जो एक मधुर संगीत की तरह निरंतर भीतर ही भीतर चलता रहता है। एक जागृत व्यक्ति जान लेता है कि वो अस्तित्व से अलग नहीं, ये सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व उसी के भीतर समाया है, एक नदी की तरह उसी के भीतर से बह रहा है। कृष्ण की बातें एक कवि की तरह बड़ी काव्यात्मक और रहस्यमय थी, जो अर्जुन को सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, कर्णप्रिय थी, सुनने में अच्छी थी, दिल को सुकून दे रही थी। लेकिन अगर अर्जुन से पूछा जाए कि क्या उसे बात समझ में आ रही है, तो शायद उसका उत्तर था नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनने में अच्छा है। कृष्ण भी अपनी चितचोर नज़रों से पार्थ को देख रहे थे और मुस्कुराकर अपनी बात आगे बढ़ाई थी। पार्थ, जो परिस्थिति, एक जागृत व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है और उस अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। एक बार जब स्वीकार का भाव जागृत होता है, व्यक्ति परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसकी एंजाइटी, उसकी घबराहट विदा हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सारे ब्रह्मांड के अस्तित्व को अपने भीतर महसूस करता है और भवसागर की लहरों से में डूबता नहीं बल्कि तिड़ जाता है। तिड़ जाना और तैरने का मतलब तो तुम जानते हो ना पार्थ? कृष्ण ने प्रश्न किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता। तैरने का मतलब होता है लहरों की विपरीत दिशा में संघर्ष करना। जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा स्विमर यानी तैराक होता है। और तिड़ जाना मतलब अर्जुन ने कुछ सोचा। तिड़ जाना मतलब जैसे गंगा की लहरों में हम एक दीपक विसर्जित करते हैं तो वो संघर्ष नहीं करता दीपक, वो तिड़ जाता है। एक पत्ते पर रखा हुआ है, एक पत्तल पर रखा हुआ दीपक जब हम गंगा मैया में विसर्जित करते हैं तो वो लहरों के प्रति संघर्ष नहीं करता, बस गंगा की लहरों में ही स्वयं को समर्पण कर देता है और लहरों के साथ ही तिड़ता जाता है, उसी के साथ एक तत्व हो जाता है और हमारी की हुई प्रार्थना ईश्वर के चरणों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति परिस्थिति को स्वीकार करके उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है वो भी तिड़ जाता है। कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण जो गहरी बातें, जो सूत्र समझाना चाह रहे थे, आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन को वो समझ में आए? अब ये रहस्य जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने सारे सब्सक्राइबर और जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि एक बार आप जो आध्यात्मिक उपन्यास मेरे पास है, मुझे कृष्ण चाहिए, जो हालांकि कृष्ण और पार्थ की दो मित्रता पर आधारित है, महाभारत के उस प्रसंग पर आधारित है जब अर्जुन ने
नारायणी सेना को छोड़कर कृष्ण चुना था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कृष्ण चाहिए। ये प्रसंग हम सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने कृष्ण को क्यों चुना? कृष्ण के व्यक्तित्व में ऐसे कौन से रहस्य थे, ऐसे कौन से आध्यात्मिक सूत्र थे? उन गहरे रहस्यों पर यह आध्यात्मिक उपन्यास प्रकाश डालती है और इतनी सरल भाषा में इतनी खूबसूरती से समझाए गए हैं कि जब आप इन सूत्रों को पढ़ते हैं और इन्हें आत्मसात करते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, उल्टा मैं तो ईशान जी को ज़्यादा जानती भी नहीं। जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था और उसे ग्रेविटी का पता चला था, ये आध्यात्मिक उपन्यास तो बस ऐसे ही अकस्मात गुरु कृपा से मेरी झोली में गिर गए, हनुमंत कृपा से। नहीं तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सौभाग्य इतना बड़ा होगा कि इतनी रहस्यमय, इतनी सुंदर उपन्यास मुझे मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन ये गुरु जी की कृपा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरी आप सबसे विनती है कि आप एक बार ये आध्यात्मिक उपन्यास ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको कृष्ण की ऊर्जा महसूस होगी। ये मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मैं जब वीडियो शुरू किया था, आप देख सकते हैं, और अभी जब मैं 15 मिनट से बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ में आपको एक चेंज महसूस हो रहा है। शारीरिक पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन अपने भीतर एक आनंद का, कृष्ण की ऊर्जा का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, जो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ से आपको भी महसूस हुआ हो थोड़ा बहुत। तो मेरी आप सबसे विनती है, एक बार आप ज़रूर ईशान जी से संपर्क कीजिए और एक बार ज़रूर इस जीवन में एक बार सिर्फ इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन करके कृष्ण के प्रेम को, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा की जो जीवनी है, श्री साईं सच्चरित्र, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि साईं बाबा अपने परम भक्त श्यामा गुरु जी को विष्णु सहस्त्र नाम भेंट करना चाहते हैं, और वो विचित्र तरीके से श्यामा गुरु जी को विष्णु सहस्त्र नाम भेंट करते हुए उन्हें एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि श्यामा, जानते हो, एक बार तो मैं इतनी पीड़ा में था, इतनी पीड़ा में था, मुझे लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उस समय जानते हो मैंने क्या किया? मैंने पोथी मतलब विष्णु सहस्त्र नाम, पोथी उठाकर अपनी छाती पर रख दी, बस, और लेट गया। बस फिर तो प्रभु ने ही मेरे प्राण बचा लिए। ऐसा साईं बाबा ने कहा था श्यामा गुरु जी को, और उन्हें आदेश दिया था कि तुम्हें चाहे संस्कृत आती हो चाहे नहीं आती हो, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ तुम्हें पढ़ना होगा। तुम पढ़ना सीखो, क्योंकि वो अपने परम भक्त को एक आशीर्वाद के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का नाम रूपी अमृत पिलाना चाहते थे, चखाना चाहते थे। अब ये जो किताब है, मुझे कृष्ण चाहिए, ये भी उतनी ही पवित्र है मेरे लिए, मेरे निजी अनुभव में ये भी उतनी ही पवित्र है, उतनी ही दिव्य है, उतनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह से पीड़ा में हूँ, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, बात करना कठिन हो रहा है। तो जब कोई दवा काम नहीं की, पेन किलर्स काम नहीं किए, तो अब मैंने भी हार मान ली और साईं बाबा का आदेश मानते हुए मैं भी अपनी इस प्यारी पोथी को, इस दिव्य किताब को अपने ऊपर रखकर, अपनी छाती से लगाकर
बस समर्पण भाव से कृष्ण को याद कर रही हूँ और उनमें खो जाना चाहती हूँ जैसे अर्जुन खो गए थे। स्वाध्याय से पहले मेरे शरीर में इतना दर्द और इतनी जकड़न थी कि पानी का ग्लास उठाकर पीने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ काँप रहे थे। बट लगातार श्री कृष्ण का चिंतन मनन, बस ये एक सूत्र कि बाहरी परिस्थितियाँ भीतर के आनंद में विघ्न नहीं डाल सकती, जो उन्होंने अर्जुन को कहा। सुबह से उपन्यास में से बस ये एक सूत्र पर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश कर रही हूँ। आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो आई कि अब रात में मैंने अपना खाना अपने हाथ से खाया, अच्छी तरह चबाकर मैं नीचे निगल पाई, वरना मुझे निगलने में भी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि मेरी नसें अकड़ गई थी। और मैंने दवा का सेकंड डोज़ नहीं लिया, पेन किलर का, और मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपके सामने मुस्कुरा रही हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव है जो मुझे आज हुआ, मुझे तब भी हुआ था जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उपन्यास को आपको कैसे घर पर मंगाना है, इसके लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट्स में पिन कर दूँगी। थैंक यू।